पहाड़ों से अलविदा कहने का टाइम आ गया है। बस ये लास्ट कुछ पहाड़ हैं जो कि अच्छे लग रहे हैं। रास्ते में जो आएंगे वहाँ सिर्फ ड्राइविंग होगी और कुछ नहीं। कौन सी गाड़ी है, कैसे पहुंच गई, इलेक्ट्रिक गाड़ी को इतने ऊपर कैसे ले गए, और कौन सा वो परमिशन वाला चक्कर था कि बिना परमिशन के गाड़ी पहुंच गई। या तो वहाँ पे 4x4 गाड़ियाँ जाती हैं या फिर वहाँ के HP नंबर की, जो कि लोकल नंबर है, जो येलो नंबर प्लेट वाली है, वो जाती है। आज मेरा चौथा दिन है यहाँ मनाली में और अभी मैं पलचन गाँव में रुका हूँ। तो यहाँ से निकलने का मेरा टाइम आ गया है। बस अब गाड़ी की हालत एक बार मैं बाहर से दिखा देता हूँ और बैटरी की परसेंटेज देख लो तब तक आप। 35% है और कुल्लू मनाली से बढ़ता है लगभग 40-42 किलोमीटर और 8 किलोमीटर मैं दूर मनाली से वैसे हूँ। तो 50 किलोमीटर वैसे जाना है। 35% है ना, इतनी ही बची रहेगी। हालांकि ये वाला पूरा ट्रिप मेरा था ही नहीं कुछ ऐसा दिखाने का कि मैं गाड़ी की परसेंटेज वगैरह दिखाऊँ। घूमने का था कि भाई EV में कैसे घूमना चाहते हैं, मतलब टेंशन फ्री है या नहीं है। बाकी गाड़ी की ऐसी हालत है, ऐसी ख़राब हो गया हालत। अब ये जाके मैं कुल्लू में तो इसको फुल चार्ज करूँगा गाड़ी को, इंडियन ऑयल वाला जो है E-चार्ज का। सारा सामान वगैरह मैंने पैक कर लिया, निकलता हूँ फटाफट। ये नज़ारे बहुत मिस करने वाला हूँ मैं अब। ये नज़ारे मैं बहुत मिस करूँगा यार घर जाने के बाद, पर ठीक है, अपना शहर सबसे बेस्ट। ये सोच के निकल लेता हूँ मैं कहीं पे भी। जब बाहर चले जाते हैं ना तो 2 या 3 दिन के लिए बस मैक्स टू मैक्स मन लगता है, फिर तो ये हो जाता है बस जल्दी से अपना घर पकड़ा जाए। लेकिन अब की बार ये मेरा फर्स्ट ट्रिप ऐसा है जिसमें मुझे बिल्कुल भी ये नहीं लग रहा कि मुझे घर चला जाना चाहिए। मुझे ये लग रहा है कि 2-3 दिन और मिल जाते तो मुझे आ जाता, बट कोई नहीं, जाना ही पड़ेगा। ये कुल्लू वाला जो चार्जर है ना यहाँ इंडियन ऑयल E-चार्ज का, जिसकी मैं तारीफ हर बार करता हूँ, इसका कनेक्शन अब की बार कट गया है, ये बंद पड़ा है। तो अब मुझे नीचे जाना पड़ेगा लगभग यहाँ से 106 किलोमीटर दूर है। इंडियन ऑयल का ही है वो E-चार्ज और वो ऑनलाइन शो कर रहा है, ये शो नहीं कर रहा ऑनलाइन। तो निकल रहा हूँ भाई। पहाड़ों से अलविदा कहने का टाइम आ गया है। बस ये लास्ट कुछ पहाड़ हैं जो कि अच्छे लग रहे हैं। रास्ते में जो आएंगे वहाँ सिर्फ ड्राइविंग होगी और कुछ नहीं। और एक चीज़ रास्ते में मेरे साथ ऐसी हुई कि मुझे पैराग्लाइडिंग करनी थी, तो मैंने 1000 रुपये एडवांस दे दिए एक बंदे को। वहाँ मैं एक जगह फ़ोटोज़ के लिए रुक गया था अपना, तो वहाँ पैराग्लाइडिंग के काउंटर बने होते हैं। तो उसने बोला कि 1000 रुपये एडवांस यहाँ दे दो, 3 नीचे जाके दे देना 3000 रुपये और पैराग्लाइडिंग करवा देंगे। मैंने दे दिए भाई 1000 रुपये एडवांस। मैं नीचे गया तो वो जाते के साथ बोले कि शाम तक वेट करना पड़ेगा पैराग्लाइडिंग के लिए। मैं क्या, नहीं, मुझे तो बोला गया था कि पहुँचते के साथ 5 मिनट में हो जाएगी। वो बोले नहीं, हवा ज़्यादा चलने लगी, अभी चलिए 5 मिनट पहले। फिर मैं क्या, चलो रिफंड कर दो। तो बोले जिस बंदे को पैसे दिए थे ना उसी से बोल दो। मैं उसके पास फ़ोन करके मैंने बोला कि ये मना कर रहे हैं करवाने को, शाम का टाइम बोल रहे हैं करने को, शाम तक का मेरा है ही नहीं, मैं तो वापस जा रहा हूँ घर। तो बोला ठीक है मैं रिफ़ंड कर देता हूँ 1 मिनट के अंदर। फ़ोन काट दिया उसने, फिर फ़ोन ही नहीं उठाए। वो जहाँ बंदे वो लोग बैठे थे उस काउंटर पे नीचे जब मैं आया था, तो वे बोलने लगे उसी से बात करो, रुको, वो फ़ोन उठाएगा। काफ़ी देर के बाद फ़ोन उठाने के बाद वो बंदा बोलता कि सर मेरे चाय पानी के पैसे काट के मैं वापस भेज रहा हूँ। तो मैं क्या, चाय पानी के पैसे क्यों काटेगा? तो बोले नहीं, मैं यहाँ खड़ा हूँ ना रोड पे, तो हमें भी लंच करना होता है। फिर मैं क्या, मांग के ही ले ले फिर तू कि मुझे दे दो, मुझे लंच करना है। ऐसे मांगना ही शुरू कर दे, कमा क्यों रहा है भाई फिर तो। बोला ठीक है सर मैं पूरे 1000 रुपये भेज रहा हूँ। तो पर फिर उसने 200 रुपये काट के जब मुझे 800 रुपये भेज दिए। ये भी एक्सपीरियंस होता है। और काफ़ी देर तक उसने फ़ोन इसलिए नहीं उठाया, उसको ये लगा कि कोई नहीं, 1000 रुपये में क्या पता बंदा ऐसा हो गया ना भी माने और चला जाए दुखी होके। करते भी होंगे ऐसा ये लोग, धोखाधड़ी तो है ही यार। ऐसे टूरिस्ट प्लेस पे ऐसे टूरिस्ट के साथ ये करते हैं। जब उसको ये लगा कि नहीं, वो तो 10-15 मिनट से बोल ही रहे हैं, बार बार फ़ोन कर रहा था मैं, क्योंकि मुझे कोई जल्दी थोड़ी ना थी कहीं जाने की, तो मैं तो पैसे लेके ही आऊँगा, कोई फ्री के थोड़ी ना थे वो। तो मैंने बार बार फ़ोन करे, जब उठा के वो बोलता कि चाय पानी के पैसे काट दूँगा। तो ये हाल है भाई यहाँ के। अगर इज्जत से कमाएंगे ना तो ये इनको लगेगा भी, लेकिन अब ऐसे मांग के अगर कोई लेना तो एक अलग बात होती है। ऐसे छीन लेना, जब ज़बरदस्ती का छीनना, तो ये गलत ही चीज़ है यार। खैर अब ठीक है, अब तो मैं चंडीगढ़ ही जाऊंगा। एक चंडीगढ़ में चार्ज करूंगा, थोड़ा सा मैं चार्ज जो करूंगा इंडियन ऑयल E-चार्ज मंडी में जो है वहाँ करूंगा। मंडी वाले में 14 रुपये यूनिट है, इसलिए इंडियन ऑयल वाले पे करूंगा। फिर चंडीगढ़ जो चार्ज करूंगा उसमें 10.67, मतलब पूरे 11 रुपये पर यूनिट भी नहीं पड़ता। वो स्टैटिक का 120 किलोवाट वाला चार्जर है, तो वहाँ फिर चार्ज करूँगा। फिर डायरेक्ट घर ही जाऊँगा। और तो जर्नी में कुछ है नहीं रास्ते में दिखाने को।
97% तक चार्ज हुई है। 426 किलोमीटर की रेंज दिखा रही है। ये गाड़ी भी ना कभी कभी पागल बना देती है, पर ये इसने वोट आवर पर किलोमीटर एनर्जी कंजम्पशन के ऊपर दिखाया है। 105 का अगर ये रहता है सेम आंकड़ा तो 426 चल जाएगी। तो इस हिसाब से पागल बनाना भी इसका ठीक ही है, क्योंकि जो इसमें टेक्नोलॉजी डाल दी उसके हिसाब से तो ठीक ही बता रही है अपना। खैर मेरा भी यहाँ से टोटल किलोमीटर घर है चंडीगढ़ से 275 किलोमीटर, और 4 घंटे 42 मिनट लगेंगे। रात के 1:25 में पहुँचूँगा अगर मैं कंटिन्यूसली ड्राइव करता हूँ। वैसे तो मैंने रुक के एक बार एक जगह पे खाना खा लिया था, बट अभी खाना पड़ गया तो और भी लेट हो जाऊँगा। हाँ जी दोस्तों, कल रात को तो मैं वापस आ गया था चंडीगढ़ से। रास्ते में इतनी भड़क हो गई थी कि मैं पूरा व्लॉग वगैरह शूट कर नहीं पाया था। वैसे रेंज की एक बार मैं मोटा बता देता हूँ। चंडीगढ़ से आते टाइम गाड़ी ने वही 370-380 किलोमीटर की रेंज निकाल दी थी। ये वाला ट्रिप जो था मेरा पूरा, अगर बात करें तो 1658 किलोमीटर मैंने गाड़ी के चलाए। 1600 किलोमीटर वो भी सिर्फ मनाली की तरफ। अगर मैं अपने घर से बात करता हूँ तो मनाली पूरा पड़ता है 525 किलोमीटर, और आना जाना सारा लगभग 1050 किलोमीटर हो गया। स्टिल मैंने 500 किलोमीटर कहाँ निकाल ले, 500-550 किलोमीटर वो मैं बताऊँ। एक तो ये था 4 दिन का मेरा होल्ड था वहाँ। 4 दिन में मैंने जो कवर किए हैं वो रास्ते, ये मैं बता इसलिए भी रहा हूँ क्योंकि मेरे काफ़ी सारे भाइयों ने कमेंट कर रखे हैं वीडियोज़ के नीचे। स्टोरी में साथ साथ लगा रहा था तो लोगों ने वहाँ पे भी कमेंट करे, मैसेज कर रखे हैं बहुत सारे कि भाई कौन सी गाड़ी है, कैसे पहुँच गई, इलेक्ट्रिक गाड़ी को इतने ऊपर कैसे ले गए, और कौन सा वो परमिशन वाला चक्कर था कि बिना परमिशन के गाड़ी पहुँच गई। या तो वहाँ पे 4x4 गाड़ियाँ जाती हैं, या फिर वहाँ के HP नंबर की जो कि लोकल नंबर है, जो येलो नंबर प्लेट वाली है वो जाती है। मेरे वाली को मैं कैसे ले गया? तो उनके सबके मैं क्वेश्चंस के एक ही बार में जवाब दे देता हूँ कि भाई देखो, जो मैं गया हूँ 4 दिन के होल्ट में अपने वहाँ रोहतांग गया हूँ मैं, कोकसर गया, सिसु, सोलांग और कीलोंग। इसके लिए तो कहीं परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ी, सिर्फ एक ही जगह पड़ी थी रोहतांग जाते टाइम पे, क्योंकि रोहतांग में मैं गया था पुराने वाला रास्ता, जब अटल टनल नहीं होती थी उस रास्ते से जब मैं गया तो वहाँ परमिशन की ज़रूरत पड़ती है। या तो वहाँ 4x4 गाड़ियाँ जाती है या फिर उनके लोकल नंबर की जाती है। तो मेरी इलेक्ट्रिक गाड़ी थी तो उन लोगों ने एक ही बार में ग्रीन नंबर प्लेट देख के जाने दिया। तो ये भी एक थोड़ा सा अच्छा पॉइंट था मेरे लिए कि चलो भाई मैं निकल गया वहाँ से। और सेकंड बात भाई, पहुँचने का तो ऐसा सीन है, अब आप पूछोगे कि वहाँ कौन सी गाड़ियाँ जा सकती है, जैसे मेरी वाली गाड़ी कैसे चलेगी। देखो भाई, गाड़ी कोई भी हो जा सकते हैं। इलेक्ट्रिक की मैं स्पेशली बात करूँगा, चाहे विंडसर ईवी हो, चाहे पंच ईवी हो, चाहे नेक्सॉन ईवी हो, कोई भी चली जाएगी। रेंज की कोई दिक्कत नहीं है, बस दिक्कत आती है चार्जर्स की। पूरे मनाली में सिर्फ एक ही कंपनी का चार्जर है, रिलक्स का। उसके बाद 48 किलोमीटर दूर कुल्लू में है। तो अब की बार तो ऐसा हुआ कि मैंने 70% चार्ज करी थी अपनी गाड़ी। 70% में ये रोहतांग भी जाएगी, आने के बाद सिसु, सोलांग, कीलोंग भी जाएगी, कोकसर भी जाएगी। क्योंकि भाई एलिवेशन जब ऊपर चढ़ता है तो गाड़ी की जो रेंज है वो भाई बहुत तगड़ी ड्रॉप होती है। वापस आते टाइम चार्ज भी तो होती है। आप लोग ये भी तो पॉइंट नोटिस किया करो। आप लोग बोल रहे थे ना कि यहाँ पहुँच तो गया, वापस कैसे जाएगा? भाई वापस तो कितना भी चला जाए, वापस तो मैं ये बोलता हूँ अगर 1% भी बैटरी हो ना गाड़ी में, नीचे आते आते 15-20% तक अपने आप ही चार्ज हो जाएगी। तो वापस आने की टेंशन नहीं होती, जाने की टेंशन होती है। तो खैर अब की बार तो मुझे वो भी नहीं हुई, क्योंकि 70% हुई। जब मैंने इतनी गाड़ी चला ली तो मज़ा आ गया भाई। और ये रास्ते में जो भी सीन हुए मेरे साथ वो मैंने आप लोगों को दिखा दिया कि मनाली में थोड़ा सा ठगीबाजी चल रही है, आप लोग उससे बचो। क्योंकि एक बार तो मैं तो फंस ही गया। खैर क्या फंसना है, या तो भीख मांग के ले लो, वो एक अलग बात होती है, लेकिन हार्ड अर्न मनी को कोई ऐसे बोलता है कि नहीं मुझे उसमें से काट के आपके रिफ़ंड करूँगा, तो वो गलत बात है। खैर छोड़ो। एनीवे, आप लोग मुझे ऐसे देख के जज कर रहे हो कि मैं कहाँ हूँ। ये कल रात को तो मैं वापस आ गया था। आप लोगों को पता चलेगा कि मैं ऑलरेडी एक ट्रिप पे जा चुका हूँ। इसको देखने के लिए आपको मेरे इंस्टाग्राम पे जुड़ना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया तो आप फॉलो कर लो। सचिन रोज कार्स के नाम से मेरा इंस्टाग्राम चैनल है। एंड नेक्स्ट ट्रिप अपने होने वाला है राजस्थान का। राजस्थान में क्यों होगा वो आप लोग वैसे मैं बता देता हूँ मोटा मोटा। क्योंकि देखो, हमने ठंड में गाड़ी को चला दिया, अब हमें चेक करनी है इसकी गर्मी की परफॉर्मेंस। जब मैं गोवा गया था गर्मी थी, बट उतनी नहीं थी पूरे इंडिया में, क्योंकि वो मार्च का मंथ चला हुआ था। अभी जो है वो जून है प्रॉपर, जिसको बोलते हैं पूरे साल का एक ही महीना ऐसा होता है जिसमें भाई जून में ऐसा हिल जाता है सब कुछ, इंसान ही हिल जाए। और ये तो मशीनरी है भाई, ये तो बहुत जल्दी गर्म होती है। इसकी तो बैटरी है। ऐसे फ़ोन में जब अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो फ़ोन भी इतना गर्म हो गया जैसे फटने वाला है। और ये तो गाड़ी है, इसकी कैसे परफॉर्म करेगी? तो भाई जब थोड़ा बहुत आप लोग रोड से हिसाब लगा लो। मैं ऑलरेडी राजस्थान में हूँ। इसका व्लॉग आपको नेक्स्ट डे मतलब कल सुबह 8 बजे देखने को मिलेगा। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड। चैनल पर नए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। बाय बाय। और भाई चार्जिंग्स का जिन लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लगता है तो भाई आप लोग उस टाइम को याद करो जब CNG गाड़ियाँ नई आई थी। तो CNG पंप ढूंढने के लिए
लोग कितने कितने किलोमीटर्स अपने हाईवे से हट के जाते थे, लेफ्ट या राइट, किसी भी गांव में उतर जाते थे, पता नहीं कितनी दूर मिलता था। और जब जाते थे वहाँ लाइन में खड़े होते थे, 1 घंटे के बाद नंबर आता था। इलेक्ट्रिक कार्स में अभी आज के दिन जितनी पॉपुलेशन है, जितनी लोग ओन करते हैं ईवी कार्स को, उतना तो भूचाल नहीं आया हुआ ना अभी तक। तो ईजिली आपको पार्किंग्स मिल जाती हैं और ऐसी ऐसी जगह मिल जाती है जहाँ आपको चार्ज करना पड़ जाए ना, कोई इशू नहीं होगा। क्योंकि अगर मुझे लगे ना कि भाई मुझे यहाँ चार्जिंग स्टेशन मिल रहा है अच्छे तरीके से, तो मे भी सिर्फ मेरी गाड़ी होगी, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे जो ईवी है, तो सिर्फ मेरी गाड़ी ही चार्ज होगी। तो भाई ईजी भी लिया करो, एकदम से हंगामा कमेंट्स में बचाने की ज़रूरत नहीं होती कि ईवी गाड़ी ले ली, कैसे पहुँचेगी, कैसे चलेगी। ना नॉर्मली चलेगी, मुझे भूख लगी तो मैं खाना खाऊंगा 1 घंटा उसमें लगेगा, 1 घंटा मेरी गाड़ी में चार्ज हो जाएगी।